Hi, welcome to our YouTube channel English Teaching by Uday Sir. Today I am going to learn new tense. जैसा कि टेंस का वीडियो पिछले हम अपलोड किए हैं, उसमें आपको बताए थे टेंस क्या है, व्हाट इज ए टेंस है, और टेंस के बारे में अब क्लियर किए थे। आज से हम टेंस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा मेन जो टॉपिक है वो क्या है? टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। आप लोग सब कोई कलम कॉपी निकाल कर इसको लिखते रहेंगे, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो बीच में हैंड रेज करेंगे या पूछेंगे भी। टेंस की प्रकार को यहां पहले हम लिखेंगे। प्रेजेंट टेंस, आप लोग लिखते जाएंगे। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीन टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्या किसी को जानकारी है कि इसके भी 4 प्रकार होते हैं? प्रत्येक टेंस का 4 प्रकार होते हैं। इस टेंस हैज 4 हेड्स। इस टेंस हैज 4 हेड्स। चलिए अब इसको हम यहां पर लिखते हैं कि इसके 4 प्रकार कौन कौन होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए ये लिख दिए प्रेजेंट के 4 प्रकार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट का भी 4 प्रकार लिखिए। आप लोग लिखते जाइए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। और 4 नंबर पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर का भी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। ये 12 टेंस हमें पढ़नी है, ठीक है, समझ गया ना। ये 12 टेंस पढ़नी है। आप लोग इसको याद करके रखिएगा, है ना, कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं। आप लोग लिख लिए।
तो इसको इरेज करके अब हम लोग लेके चलेंगे इसका पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान काल। तो यहां पर सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने के नियम, पहचानने का नियम क्या है जी? किसी चीज को पहचानेंगे तब ना उसमें नियम लगाएंगे, कैसे आखिर इसको हम हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए इसका पहचानेंगे कैसे, लिख लीजिए। जिस क्रिया के अंत में, हम हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं आपको, हम सरल शब्दों में कहा जाता है, उसे पढ़ाएंगे हम। जिस क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, हिंदी में क्रिया पढ़े ना, खाना पीना जाना, रोना सोना धोना, नाना नानी के हटा के जितने में ना है वो सब क्रिया ही है ना। चलिए, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, रहे तो उसे प्रेजेंट क्या समझेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। चलिए लिखिए, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए, है ना। एग्जाम्पल देते हैं। हाँ चलिए, एग्जाम्पल एक लिख लीजिए। एग्जाम्पल, राम आम खाता है। राम आम खाता है, एग्जाम्पल है। देखिए क्या है, अंत में क्या है? ता है। और यहाँ पर होता है राम और श्याम आम खाते हैं, ते हैं, ये हो जाता है ना। मैं आम खाता हूं तो ताहू लग जाता है। तो चलिए कि लिए है राम आम खाता है। तो इस सेंटेंस को एक जान लीजिए कि जो भी हम टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, पास्ट में पढ़ेंगे, फ्यूचर में पढ़ेंगे, ये सभी में 6 सेंटेंस होते हैं, है ना। तो पहला सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अब अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। राम आम खाता है, ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका निगेटिव होता है, इसका इंट्रोगेटिव होता है, इसका इंट्रोनिगेटिव होता है, WH फैमिली होता है, WH निगेटिव होता है। चलिए ना, अभी हम अफर्मेटिव बारे ही जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, आप लोग लिखते जाइएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बारे में तो बताए ना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये तो बताए हैं। तो आपको सबसे बड़ा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो नाउन होते हैं ना, नाउन पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, उसको नाउन कहते हैं। तो उसी का, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, वो सब्जेक्ट रूप में आता है और ऑब्जेक्ट रूप में भी नाउन ही आता है। ठीक है ना। अब आ गया वर्ब के वर्ब। तो वर्ब के 5 फॉर्म्स आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, है ना। जो नहीं मेरा वीडियो देखे हैं टेंस का वीडियो, वो जाके पीछे मेरा यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? देखिए, सब्जेक्ट ये है राम, एक नाम है ना। तो राम पहले यहां पर लिखेंगे हम। अब आ रहा है कि V1 की V5, ये कैसे क्लियर होगा कि यहां पर V1 लगाएं कि V5 लगाएं, है ना। प्रश्न क्या है ना, देख लीजिए,
जितने भी टेंस पढ़ते हैं ना, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टेंस है भाई। इसमें आप लोग मन लगाकर अगर सीख जाते हैं तो सारे टेंस जो है ना दम कमज़ोर हो जाएगा, आपका सीखना आसान हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सीखिएगा। अब देखिए राम है, अब V1 लगाएं कि V5 लगाएं, यह तो भैया प्रश्न बनता है, तो इसलिए हम बता देते हैं। तो इसको V1 लगाएं कि V5 लगाएं, इसके लिए आपको नंबर जानना आवश्यक है। नंबर और क्या, पर्सन ना। तो चलिए सब जानते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं और पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। एक चार्ट बना लीजिए ना, आप लोग भी अभी अपनी कॉपी पर एक चार्ट बना लीजिए। एक चार्ट आप लोग भी बना लीजिए और यहां से ऐसे खींच लीजिए, है ना, और यहां से ऐसे खींच लेते हैं और यहां से ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी एक लाइनिंग दे ही दीजिए, हो गया। अब देखिए पहले तो नंबर कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। तो यहां पर नंबर लिखेंगे तो पहले यहां पर सिंगुलर नंबर देंगे, सिंगुलर नंबर, और यहां पर प्लूरल नंबर, ठीक है ना। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन प्लेस और थिंग, माने एक व्यक्ति वस्तु को बारे में बताता है। और प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग, एक से अधिक के बारे में बताता है, ठीक है ना। लिखना है तो लिख लीजिएगा। यहां पर हम पर्सन लिखेंगे तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा। पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन। पर्सन के माने समझते हैं ना, पर्सन माने व्यक्ति होता है, ठीक है ना। अब व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आप कहिएगा सर व्यक्ति 3 प्रकार कैसे होते हैं, है ना। हम बताते हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, एक जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में चुगली हम लोग करते हैं ना, वो, है ना। चलिए तब फर्स्ट पर्सन कौन होता है, बोलने वाला। बोलने वाला को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। और सुनने वाला को सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे थर्ड पर्सन, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, है ना। लेकिन ना बोलने वाला को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्पीकर। अब स्पीकर वो साउंड बॉक्स बजाने वाला नहीं, स्पीक माने बोलना होता है, स्पीकर माने बोलने वाला, चलिए ना। और सेकंड पर्सन में लिसनर, चलिए अब यहां पर ये डालते हैं कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में कौन सा नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड बनने के क्या प्रयोग करते हैं, आई, मैं, है ना। तो यहां पर आई डालेंगे। हम लोग बनारस जा रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये देखिए एक क्या हो गया, एक से अधिक हो गया ना। तो यहां पर वी आप लोग लिख लीजिएगा। यहां पर मैं भी लिख ही देते हैं, आई के मतलब मैं, और वी के मतलब हम लोग। यहां एक से अधिक के बारे में बात किया जा रहा है, यहां एक के बारे में बात कर रहा है। और सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू मीन्स तुम। और प्लूरल नंबर में सेकेंड पर्सन में क्या आता है, तुम लोग, यानी कि यू ही ना। इसका हिंदी क्या होता है, तुम लोग। तुम लोग माने कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, एक से अधिक हुआ ना जी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे तुम कहाँ जा रहे हो, ये सिंगुलर में हो गया, ये प्लूरल में हो गया। अब थर्ड पर्सन मतलब कि हम बोलने वाला, तुम सुनने वाला। अब बात कर रहे हैं किसी कुत्ता के, किसी बिलाई को, किसी आदमी के बारे में, किसी जगह के बारे में, वो थर्ड पर्सन है। तो देखिए थर्ड पर्सन में जब किसी पुरुष के बारे में बात करते हैं तो क्या लगाते हैं, ही,
किसी स्त्री के बारे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं सी, किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं तो क्या लगाते हैं इट। अब इसके बदले में नाम का भी प्रयोग तो करते हैं, तो यहाँ वन नेम लिख देंगे, है ना। वन नेम, वन नेम क्यों लिखे हैं, क्योंकि सिंगुलर में है, चाहे राधा नाम प्रयोग करें, राम नाम प्रयोग, जो भी नाम है उसका सिंगुलर के एक नाम प्रयोग करेंगे। अब यही प्लूरल में क्या करते हैं, ही सी इट, सबके बदले में क्या प्रयोग करते हैं दे, माने एक से अधिक लोग रहेगा तो क्या करेंगे दे, या मोर देन वन नेम, माने एक से अधिक नाम। अब राम और सीता, राम सीता और श्याम, तो सब किस में प्लूरल नंबर में आएंगे और किस में थर्ड पर्सन में है। इसको आप लोग लिख लीजिए, है ना, हो गया ना। चलिए और एक चीज और लिख लीजिए, नोट लगाइए, नोट NOTE, नोट। अगर करता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अगर करता यानी सब्जेक्ट लिख भी सकते हैं, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो हम V5 का प्रयोग करेंगे। हो गया, अगर करता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो V5 का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ V1 को। अब V5 कैसे बनाते तो बता दिए है ना, पिछले वीडियो बनाए हैं कि V1 के साथ S या ES लगाकर, वर्ब का मूल रूप में S और ES लगाकर V5 बनाते हैं। ज़्यादा कोई मेहनत इसके काम में ये नहीं है। तो अब क्या है, राम आम खाता है, वर्ब है खाना, खाना क्या होता है ईट, ईट में क्या लगाएंगे S लगाएंगे। चलिए S लगाते हैं, यहाँ लिखेंगे राम इज से मैंगो। चलिए हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, इसका निगेटिव सेंटेंस, चलिए राम आम नहीं खाता है, राम आम नहीं खाता है, ठीक ना, राम आम नहीं खाता है। तो क्या लिखेंगे भाई, चलिए स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं। स्ट्रक्चर देखिए STR है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं ना, ऐसे पूरा इसका स्पेलिंग लिखना तो लिख लीजिए STUCTURE, स्ट्रक्चर है ना, STUCTURE स्ट्रक्चर। चलिए हाँ, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहिएगा भाई सर ये स्ट्रक्चर में डू डज कहाँ से आ गया, है ना। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, कि इसमें डू डज एंट्री कर लेता है जिसका अर्थ नहीं है, इसमें मीनिंग इसका नहीं आता है ना। अब राम आम नहीं खाता है तो इसमें डू डज में से कोई प्रयोग होगा। अब यहाँ पर यहाँ पर नोट लगाना भूल गए हम, है ना, आप लोग लिख लीजिए नोट प्लस V1, है ना, V1। अब डू डज के बाद में नोट लगाते हैं, ठीक है ना। तो राम आम नहीं खाता, राम का पहले हम राम लिख लेंगे। अब है कि भाई राम लिख लिए तो इसमें डू लगेगा कि डज लगेगा, है ना, डू लगेगा कि डज लगेगा। तो ऐसे जान लीजिए, डू वर्ब का मूल रूप है और डज जो है डू में ES जुड़ा हुआ है, तो एक तो सही V5 है। तो हम जितने V5 अफर्मेटिव में यूज करते थे उसमें क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। आप लिख ही लीजिए, है ना। देखिए एक शॉर्ट में हम लिख देते हैं, ही सी इट वन नेम, है ना। अफर्मेटिव के सेंटेंस में इसमें क्या V5 यूज करेंगे। जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें कौन सा वर्ब यूज होगा, V5, माने कि वर्ब का 5वां फॉर्म्स, ठीक है ना। और दे मोर देन वन नेम, एक नाम से अधिक के सेंस में किसको प्रयोग करेंगे, V1 को।
किस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना। लिख लीजिए, ही सी इट, ही सी इट वन नेम। जैसे वन नेम, पहले एक नाम में क्या हो गया? राम हो गया, या श्याम हो गया, या राधा हो गया, कृष्णा हो गया, गोपाल हो गया। इस सेंस में हम V5 का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। और डे, डे मीन्स वे लोग, मान एक से अधिक के सेंस में, या नाम एक से अधिक हो, चाहे राम और श्याम, राम और गीता, राम और श्याम और सीता। इस सेंस में हम V1 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस में, इसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं? V1 का प्रयोग करते हैं और इसमें डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी V1 का प्रयोग करते हैं, इसमें डू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू का। इसमें डज का प्रयोग किए, इसमें डू का प्रयोग किए। किसमें? निगेटिव सेंस में। एकदम ध्यान दीजिएगा, इसमें किसमें? निगेटिव सेंस में। तो हम अब क्या बना रहे हैं? निगेटिव बना रहे हैं। तो राम, राम क्या है? एक नाम है। तो राम के साथ डज का प्रयोग करेंगे, और डज के बाद में नोट, प्लस V1। V1 में क्या है? इट। अब इसमें V5 नहीं लगाना है ना, V1 का प्रयोग करेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। ए मैंगो। चलिए अब इसमें एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे राम आम नहीं खाता है, तो तब क्या होता है? मैं आम नहीं खाता, तो होता आई ईट ए मैंगो। अब एस नहीं लगता है, क्योंकि आई के साथ एस नहीं लगेगा। आई ईट ए मैंगो, दे ईट ए मैंगो, वी ईट ए मैंगो, है ना। राधा एंड श्याम ईट ए मैंगो। चलिए यहां पर मैं आम नहीं खाता हूं। तो अब आई के सेंस में, आई के सेंस में क्या है? ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है ना। तो इसके साथ में डू का प्रयोग करेंगे। यहां बताया ना, सॉरी, आई वी एंड यू, ठीक है ना। यू, ये सारे के साथ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? V1 और डू का। अफर्मेटिव पे V1 का और निगेटिव पे डू का, ठीक है ना। चलिए, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं। वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं, तो इसमें क्या लगाएंगे? दे डू नॉट राइट ए लेटर, ठीक है ना। राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बनाइए, राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे राम एंड श्याम। देखिए, मोर देन वन नेम, इसमें क्या लगेगा? डू लगेगा। राम एंड श्याम डू नॉट प्ले क्रिकेट। कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिए। हाँ, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि वो डे लिखाया था, लेकिन यहाँ डे के साथ में आई वी और यू के साथ में भी हम जब अफर्मेटिव बनाते हैं तो V1 का प्रयोग करते हैं, जब निगेटिव बनाते हैं तो डू का प्रयोग करते हैं। हो गया ना क्लियर है ना। ही सी इट वन नेम के सेंस में क्या करते हैं? जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तब V5 का प्रयोग करते हैं, है ना। किसका प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव बनाने में? V5 का। और जब हम निगेटिव बनाते हैं तो हम डज का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या वर्ब क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है। और कोई प्रॉब्लम?
नहीं ना। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको पहले भी बताया कि इसमें 6 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, अब इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक एग्जाम्पल लिए हैं। क्या क्या राम आम खाता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? डू ऑब्लिडज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर राम के साथ, राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो राम के साथ क्या लगेगा? डज का प्रयोग होगा। तो पहले हम यहां पर लिख देंगे डज, फिर क्या है? सब्जेक्ट डज ही, फिर वर्ब V1 डज ही ईट ए मैंगो, डज ही ईट ए मैंगो। ये हो गया। चलिए एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। क्या तुम विद्यालय जाते हो? क्वेश्चन मार्क। तब इसमें तुम किस में आता है? सेकेंड पर्सन में। तो सेकेंड पर्सन के साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। तो डू यू गो टू स्कूल। किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं ना? आप किसी तरह का कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बोलिएगा। चलिए ना, चलिए अब आगे चलते हैं इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस की ओर, क्योंकि 3 सेंटेंस हमने पढ़ लिया। अब अगला सेंटेंस क्या है? इंट्रोनिगेटिव। इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या है? इसका स्ट्रक्चर है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या वह पत्र नहीं लिखती है? क्या वह पत्र नहीं लिखती है, इसको कैसे बनाएंगे? वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डज ही, उसके बाद नॉट डज ही नॉट, उसके बाद वर्ब डज ही नॉट राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। डज ही नॉट राइट ए लेटर है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तब यहाँ पर क्या बनाएंगे? हम लोग के सेंस में क्या आएगा? हम लोग में देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, अब क्या है? पुलर नंबर में है ना? तो यहाँ पर हम लोग क्या डू का प्रयोग करते हैं। डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे हम चलते हैं। इंट्रोनेगेटिव के बाद हम WH फैमिली पाएंगे। WH फैमिली, इसको WH वर्ड भी कहा जाता है और एक क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। इसको किसी भी नाम से हम बुलाते हैं, है ना? इस ग्रुप में जो वर्ड होते हैं W से होते हैं और S से स्टार्ट होता है। चलिए W से पहले हम देखते हैं, करें वाई माने क्यों, व्हाट माने क्या, हु मीन्स कौन। इस सजीव के सेंस में, सजीव वस्तु में ये हु का प्रयोग होता है। विच कौन, निर्जीव वस्तु के सेंस में। और
वेयर माने कहाँ, वेन कब, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितना, ये काउंटेबल नाउन के सेंस में है ना। काउंटेबल नाउन में हाउ मैनी का प्रयोग होता है और अनकाउंटेबल नाउन में हाउ मच का प्रयोग होता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड कैसे बनाते हैं इसको जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तुम कब विद्यालय जाते हो, तो क्वेश्चन मार्क। तब इसका क्या बनाएंगे, पहले तो WH वर्ड लिखेंगे, कब का क्या होता है वेन, फिर तुम सब्जेक्ट क्या है इसका तुम, तो इसके लिए क्या आएगा डू का प्रयोग करेंगे, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए, है ना। किसी तरह कंफ्यूजन होगा तो आप इसमें पूछिए, कोई डरने की बात नहीं है ना। चलिए अब नेक्स्ट एक और ले लेते हैं। वह कब पत्र लिखता है, वह कब पत्र लिखता है, वह कहाँ पत्र लिखता है, वह कैसे पत्र लिखता है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ कैसे रहेगा, वह कैसे पत्र लिखता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ हाउस से स्टार्ट करेंगे। वह कहाँ पत्र लिखता है तो वेयर से स्टार्ट करेंगे। तो हाउ, आप देखिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके सेंस में क्या लगेगा डज, हाउ डज ही राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, ये क्या हुआ WH। अब क्या बनाएंगे WH निगेटिव सेंटेंस, आप लोग लिख लीजिए WH निगेटिव निगेटिव। अब WH निगेटिव का पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डू डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लगाते हैं। ध्यान से लिया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट। जब स्पीकिंग हम लोग करते हैं तब हम डू डज के बाद ही नोट लगा लेते हैं, लेकिन जब हम थ्योरिकल पढ़ते हैं तो हम सब्जेक्ट के पास, ग्रामेटिकल जो कहता है वो क्या कहता है सब्जेक्ट के बाद कहता है, तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा लेते हैं और उसके बाद V1 लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, तुम कब विद्यालय जाते हो, तो इसका नकारात्मक वाक्य क्या होगा, तुम कब नहीं विद्यालय जाते हो, है ना। तुम कब नहीं विद्यालय जाते हो, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर क्या हो जाएगा, व्हेन डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब अगला ये देखते हैं, वह कैसे पत्र नहीं लिखता है, वह कैसे पत्र नहीं लिखता है, क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो हाउ डज ही नॉट राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। चलिए
अब आपको एक क्लियर हो गया हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ना। अब क्या करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग को जाननी पड़ती है, और एक बार अगर जान लेते हैं तो अगले टेंस के लिए बहुत सुविधाजनक हो जाता है। चलिए अब रखते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय।